स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टुडे वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस लॉ को और क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो देखिए क्या कहता है ये लॉ। Law of constant proportion is given by Joseph Proust in 1797. ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड प्राउस्ट लॉ। क्या कहता है ये लॉ? इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस। एलिमेंट आर ऑलवेज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। कैसे कह रहा है? इसने मिल्क लिया, इसमें चोकोबार डाल दिया, ठीक है, फिर इसने क्या डाला? इसके अंदर कुछ शुगर डाल दिया। अब इसको इसने क्या किया बेटा? इतना सेम लेवल ले लिया, डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, ठीक है। और फिर इसने क्या देखा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पीपल विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इनग्रेडिएंट। कितनी? एक पीपल को एक इनग्रेडिएंट के बराबर इसने कंसिडर किया। 3 पीपल थे तो 3 के लिए 3 मग हो गए। तो एलिमेंट इन अ केमिकल सब्सटेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। एलिमेंट ए को जब बी के साथ कंबाइन किया तो क्या बना? एलिमेंट सी। तो इसके अंदर देखिए येलो वाले 2 हैं, तो ए के जो एटम है वो 2 हैं, और जो ब्लू हैं दैट आर 3, एंड देन द एटम बी आर 3 एंड दे विल फॉर्म 1 यूनिट ऑफ सी। क्या बना रहे हैं ये? एक यूनिट सी की बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी 2 ए और 3 बी मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? सी ही बनाएंगे। अगर वो 2 ए मिलेंगे और अगर वो 3 बी मिलते हैं तो हमेशा क्या बनाएंगे? सी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया। वैन दी अमोनिया गेट डिकम्पोज्ड, 17 ग्राम होता है अमोनिया का मोलिकुलर वेट, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा यहाँ? N2, और हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा? H2। 17 ग्राम ऑफ NH3 क्या बनाएगा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 14:3। वट इज़ द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड? इट इज़ द 14:3। इट मीन्स वैन दी 17 ग्राम ऑफ NH3, जब भी 17 ग्राम NH3 डिकम्पोज होगा तो हमेशा 14 ग्राम नाइट्रोजन देगा और 3 ग्राम क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। 3 ग्राम क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। तो अब आप देखिए बेटा, हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देख लिया आपने। एक हमेशा क्या कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो देन दे विल फॉर्म ऑलवेज अ सेम सब्सटेंस। हमेशा एक सेम सब्सटेंस ही वो बनेंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद देयर फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, ठीक है। जब वो अपने फिक्स मास के अंदर कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको लिखने के लिए एक इजी से डेफिनेशन बता रही हूँ। व्हेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट, आप हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर आप क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट। जस्ट अ मिनट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? व्हेन एलिमेंट्स combine in a fixed ratio, then they will form, WILL है, form, they will form same compound whatever the source, उसका
बनने का सोर्स चाहे कुछ भी हो, वट एवर दी सोर्स, सोर्स चाहे उसका कुछ भी क्यों ना हो। इज इट क्लियर? when element combines in a fixed, या when elements, यहाँ टू और मोर एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप। यहाँ you can add two or more element combine in a fixed ratio then they will form same compound। ठीक है, फिक्स रेशियो में क्या करेंगे, जब वो कंबाइन होंगे तो सेम ही कंपाउंड बनाएंगे। वट आवर दी शोर्स। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कार्बन प्लस O2, ये क्या बना रहा है बेटा, CO2। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या बना रहा है, CO2। इसकी मास का रेशियो देखेंगे, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, दो का कितना हो गया 32, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 3:8। जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 रेशियो में कंबाइन होंगे then they will form CO2। when carbon and oxygen combine in a ratio of 3:8 then they will always form CO2। अब अगर मैं क्या कर रही हूँ, ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनी थी, डिकम्पोज कर रही हूँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट को, हीट किया, डिकम्पोज हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइन, प्लस CO2। अब इस CO2 के अंदर हम अगर रेशियो देखें, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, इट विल फॉर्म 3:8 रेशियो। तो यहाँ देखो, इसकी बर्निंग से जो CO2 बन रहा है उसमें भी रेशियो क्या है, 3:8 है। जो हमने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से CO2 बनाया था उसमें भी रेशियो क्या है, सेम है। तो एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी क्यों नहीं बन रहा है। इज इट क्लियर? आई थिंक दिस लाइज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। ओके, बाकी का हम कल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।